दोस्तों MMIT यानी कि मैंगो मैन इंटेलिजेंट क्रिप्टो टोकन, जिसने पिछले महीने दिसंबर के महीने में क्रिप्टो इंडस्ट्री में हलचल मचाना शुरू किया था, लेकिन अभी अगर देखा जाए इसका ग्राफ तो करीब 10 से 15 दिन से ये जो टोकन है डाउन हो रहा है। मतलब जो भी क्रिप्टो होल्डर्स हैं, जो जिन्होंने भी MMIT को होल्ड किया है या फिर स्टेक किया है, यानी जो भी यूजर हैं इस टोकन के, उनके मन में इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है। मैंने देखा कई वीडियो में लोग बार बार मतलब यही कमेंट कर रहे हैं कि यह टोकन क्यों डाउन हो रहा है, क्यों डाउन हो रहा है, क्यों डाउन हो रहा है। क्योंकि पिछले महीने यह टोकन जो है 10 गुने तक का प्रॉफिट लोगों को दिया था, लेकिन उसके बाद से यह डाउन होना शुरू हो गया। तो इसके पीछे क्या कारण है, जहां तक मैंने जो सर्च किया तो मुझे जो पता चला, मुझे 3 वजह दोस्तों पता चला जो मुख्य कारण मुझे लगता है, और इस वीडियो के अंदर उसी कारण के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो बिना समय गंवाए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। दोस्तों MMIT क्रिप्टो टोकन अगर डाउन हो रहा है तो उसके पीछे का जो सबसे मेन कारण मुझे लगता है डाउन होने का वह है, क्योंकि आपको पता होगा कि बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा जो है क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मंडी लगती है क्रिप्टो की, और क्रिप्टो को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, और सबसे बेहतर सर्विस भी मिलता है बाइनेंस पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको बाइनेंस को नोटिस जारी किया था दिसंबर महीने के लास्ट में। कुछ रूल और रेगुलेशंस को बाइनेंस जो ऐप है वो फॉलो नहीं कर रहा था। जो भारत सरकार का क्रिप्टो को लेकर कुछ नियम है उसका वो मतलब पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने, भारत सरकार ने बाइनेंस को नोटिस जारी किया था, और इसके साथ करीब 4-5 और एप्लीकेशन है जिनको भी नोटिस जारी किया गया था कि यदि आप रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपको इंडिया के अंदर काम नहीं करने देंगे। और टाइम दिया गया था बाइनेंस को कि भाई आप देख लीजिए अपना जो है हिसाब किताब, लेकिन बाइनेंस ने समय निकल गया और उन्होंने जो रूल और रेगुलेशंस थे भारत सरकार के उसको मतलब फॉलो नहीं किया। इसलिए जो है प्ले स्टोर में अगर आप सर्च करेंगे बाइनेंस आज की डेट में तो आपको नहीं मिलेगा, हटा दिया गया है। एप्पल स्टोर वहां से भी सबसे पहले वहीं से हटाया गया था। और अगर आप क्रोम ब्राउजर में बाइनेंस को सर्च करते हैं binance.com तो URL भी उसका हटा दिया गया है, वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रही है, जिसको लेकर मार्केट में एक तरीके से कुछ पल के लिए इंडिया के मार्केट में, चूंकि अदर कंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, भारत सरकार ने बैन किया है, तो जो भारत के लोग हैं जो बाइनेंस का इस्तेमाल करते थे वो काफी मतलब थोड़ा सा डर गए और जल्दी जल्दी अपना जो क्रिप्टो रखे हुए थे बाइनेंस पे, उन लोगों ने बाइनेंस पे जो अपना क्रिप्टो था कहीं हमारा क्रिप्टो लॉस ना हो जाए, इसलिए बहुत सारे लोगों ने मतलब जो भी रखा हुआ था उन लोगों ने सेल कर दिया, सेल करके निकल गए। लेकिन अभी अगर आप खोलेंगे, आप पहले से बाइनेंस ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आपका बाइनेंस ऐप ओपन है और चल रहा है, काम हो रहा है। क्योंकि जो ऑलरेडी यूजर है उनके लिए अभी मतलब सुविधा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आगे भविष्य में कोई गारंटी नहीं है कि आप भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाइनेंस ने एक अपने सोशल मीडिया पेज पे जारी किया था इन्होंने कि हम कम बैक करेंगे, जो रूल और रेगुलेशंस है उसको फॉलो करते हुए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए। फिलहाल ये तो करंट की बात रही, और यही कारण है कि अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके सर्च करेंगे, जो भी बहुत सारे जो कॉइन है, यहां तक कि दिसंबर के महीने में बिटकॉइन जो क्रिप्टो किंग है उसने करीब 48,000 के ऊपर मतलब पहुंच गया था वो। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखेंगे, अभी आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड उसका तो आ गया है 41,000 पे। तो इसी तरीके से जितने भी मतलब क्रिप्टो इंडिया के होल्डर हैं जो बाइनेंस के ऊपर अपना मतलब ट्रेडिंग वगैरह करते थे, तो वो लोग और जो लोग क्रिप्टो होल्ड किए थे, रखे थे, उन लोगों ने सेल कर दिया है। इसलिए बहुत सारे जो टोकन थे वो डाउन हुए हैं, और उसमें उसका जो प्रभाव है
वह MMIT के ऊपर भी आया है। यह पहला कारण है दोस्तों, सबसे मेन कारण जो मुझे लगता है। हालांकि भविष्य में लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्रिप्टो से रिलेटेड, क्योंकि एक्सचेंज को बैन किया गया है। अगर बाहर के एक्सचेंज हैं, अदर कंट्री के हैं और इंडिया के रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो भारत सरकार जाहिर सी बात है कि उसको बैन करेगी। और जो इंडियन एक्सचेंज है वह सारे रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करके काम करते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बाहर के जो ऐप हैं उनको अगर बैन कर दिया गया है तो यहाँ इंडिया के जो एक्सचेंज है इस पे हम लोग काम कर सकते हैं और काम लोग करना शुरू भी कर चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे कारण की। तो दूसरा जो कारण है वो ये है दोस्तों कि MMIT जो होल्डर्स हैं, सबसे अधिक जो संख्या है परसेंटेज में अगर हम देखें तो भारत के अंदर जो लोग हैं इंडियन, वो MMIT होल्डर्स का जो परसेंटेज है उनका है। और दिसंबर के लास्ट से ही मतलब कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से, और दूसरा जो कारण है, एक हो गया ठंड और दूसरा क्योंकि MMIT की जो कम्युनिटी है वो ऑफलाइन काम करती है। 90% जो वर्क होता है इनका ऑफलाइन होता है, यानी फील्ड में जाकर जो लीडर्स होते हैं वह इस टोकन का प्रमोशन करते हैं, इसके बारे में लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं। तो यहाँ पे ठंड की वजह से कुछ बिजनेस डाउन हुआ है, जिसकी वजह से भी इसके ऊपर प्रभाव गया है। और तीसरा जो कारण है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले महीने दिसंबर के महीने में ये बैंकॉक टूर का ऑफर चल रहा था और बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई भी किया है, करीब 200 लोगों ने क्वालिफाई किया है। और आज की डेट में सभी लीडर इंडिया के अंदर नहीं बल्कि बैंकॉक में जाके एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि लीडर भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो मुझे लगता है कि करीब 26 जनवरी के बाद से फिर इस टोकन में आपको उछाल देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो 3 कारण मैंने बताया आप इससे सहमत होंगे, और अगर सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि MMIT क्रिप्टो टोकन से रिलेटेड जो भी अपडेट और न्यूज होती है मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।